ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिफिनिट आर्टिकल, जिसकी हिंदी होती है निश्चित उपपद। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो कह रहा है बाबू कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में निश्चितता का भाव छोड़ जाता है। यानी आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक है, जिस व्यक्ति वस्तु अथवा नाउन के पहले करेंगे उसके बारे में निश्चितता का भाव छोड़ जाता है, इसीलिए इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे कह रहा है, मान लीजिए कि इनका जो भी नाम हो, ठीक है, लेकिन इनसे मैं अगर ये यहाँ रोड के सामने से जाएंगे तो इनको देख कर मैं कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा? बोलिए, कहूंगा? नहीं कर सकता हूं। काहे कि इनसे मैं परिचित हूं, ये निश्चित है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर यहीं पर अगर ये निश्चित नहीं होते, अपरिचित होते और कोचिंग के सामने से जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने एक जाते हुए लड़का देखा, मैंने जाते हुए एक लड़का देखा। तो कहने का मतलब कि जब मैं इनसे परिचित हूं तो इनको एक शब्द इनके पहले बोल सकता हूं। चाहे मान लो जी तुम हृदयानंद नाम है ना, तो मान लीजिए कि दयानंद आगे से गुजर रहा है तो मैं देखूंगा तो कभी नहीं बोलूंगा कि मैंने एक लड़का देखा, मैं जिसे ही देखूंगा कहूंगा कि मैंने दयानंद को देखा। बात समझिएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लड़के को देखूं जिस लड़के को मैं जानता ना हूं, मैं लड़के से परिचित ना हूं, तो मैं सीधी सी बात है कि देखूंगा ननका है भाई, समझो, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने एक लड़का देखा। तो मैं एक शब्द का प्रयोग क्यों वहां पे किया? क्योंकि मैं वहां लड़के से परिचित नहीं हूं, अपरिचित हूं, ठीक है। तो इसलिए देखिए, तो अब एक को थोड़ा सा रिलेट करते हैं पिछली वीडियो, जबकि हालांकि मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल पर पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एन के बारे में डिटेल फोकस किया था, ठीक है। तो अब देखिए, उसी को रिलेट करके समझाना चाहता हूं। तो कह रहे हैं कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो अब यहां पर लड़के से अब क्या है? परिचित नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी को कह दे बाबू कि आई सा द बॉय, आई सा द बॉय हु स्टोल योर पेन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, योर पेन। देखो बाबू, कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। ध्यान दीजिएगा, आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा हु स्टोल योर पेन, जो तुम्हारी कलम चुराया था। तो अब कह रहा है कि मैं उस लड़के को देखा जो तुम्हारी कलम चुराया था। तो यानी उससे पहले जब चुराया था तो लड़के से क्या था? मिल चुका था, परिचित मिल चुका था पहली बार। तो जब पहली बार देखा था तो नया था, परंतु उसी लड़के को सेकेंड टाइम देखा है, तभी तो कह रहा है कि मैंने उस लड़के को देखा जो तुम्हारी कलम चुराया था। तो अब इस दशा में लड़के से क्या हो चुका है बाबू? परिचित हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ द जब इस लड़के के पहले आया है तो लड़के के पहले है आर्टिकल द आके उसके बारे में क्या कर रहा है बाबू? तो निश्चितता का भाव छोड़ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब समझिए, एक और एग्जांपल समझिएगा। जैसे देखिए, हमने कहा कि द डॉग, यहां देखिए ऐसे समझिएगा। देखिए यहां पर हमने कहा कि ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। ठीक है बाबू, ये देखिए कह रहा है कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। है भाई नन का, देखो अब फिर वही गंदी आदत पकड़ लिए। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तभी बताइए कि यहाँ पर कुत्ते से परिचित है कि अपरिचित है? अपरिचित है, तभी तो कह रहे हैं कि कुत्ता रात में भौंक रहा था। लेकिन इसी पर हम यहाँ ऐसे कर दे कि द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो अब देखिए, तो जैसे ही कहेगा है भाई नन का, अरे यार क्या, यहाँ पे फोकस करो ना। कह रहा है बाबू कि देखो फिर से समझो, कह रहा है बाबू कि ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। समझ में आ रही है? तो अब यहाँ कुत्ते से तुम क्या हो? अपरिचित हो। लेकिन यहीं पे ऐसे कह दे कि द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब कहे कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो कुत्ता से क्या हुए? अपरिचित। लेकिन कहे कि कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता लग रहा है कि घर वाला है, हमारा घर वाला कुत्ता है। तो अभी इस दशा में आप कुत्ते से परिचित हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो आखिरकार कुत्ता वही है। इसके पहले जब हम ये लगा रहे हैं तो कुत्ता से अपरिचित हो जा रहे हैं, लेकिन इसी के पहले द लगा रहे हैं तो कुत्ता से तुरंत क्या हो गए? परिचित हो गए। तो कहने का मतलब कि जब ए नाउन के पहले आ रहा है तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, लेकिन जब उसी नाउन के पहले आर्टिकल द आ जा रहा है तो उस दशा में नाउन के क्या होने का बोध करा रहा है? तो परिचित होने का, यानी निश्चित व्यक्ति वस्तु होने का ज्ञान करा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अपने परिभाषा में लिखा है कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जिस व्यक्ति वस्तु अथवा जिस नाउन के पूर्व किया जाता है, ठीक है, ओकरा बारे में जो है क्या करता है? निश्चितता का भाव छोड़ जाता है, परिचित होने का ज्ञान कराने लगता है। और इन दोनों एग्जाम्पलों में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बॉय और डॉग से हम क्या है? परिचित है। अन्यथा इसी के पहले आप जैसे ही ये शब्द लगा देंगे तो तुरंत उस व्यक्ति वस्तु के अपरिचित होने का ज्ञान होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो ये चीज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नोट कर तो आगे बढ़, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात
हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब प्यारे बच्चे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा नोट, कुछ जो है कि द की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को जानना जरूरी है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, तो कह रहे हैं बाबू कि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका प्रयोग फंक्शनल मीनिंग यानी वाक्य के आशय के अनुसार यानी फंक्शनल मीनिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फंक्शनल मीनिंग का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि वह शब्द, ध्यान से समझिएगा, वह शब्द जिसका प्रयोग किसी भी कंडीशन में किया जाए परंतु उसका अर्थ न बदले तो वही शब्द फिक्स मीनिंग का शब्द कहलाता है। जैसे ध्यान समझिएगा, बॉय हो गया प्यारे बच्चे, तो बॉय माने क्या होता है, लड़का। तो बॉय शब्द का इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में करेंगे तो इसका अर्थ हमेशा लड़का ही निकलेगा, बदलने वाला नहीं। बोले बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो अब ये फिक्स मीनिंग का वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही गर्ल है, गर्ल माने क्या होता है जिनन का, लड़की। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसी भी कंडीशन में करेंगे तो इसका अर्थ हमेशा लड़की ही निकलेगा, कभी भी लड़का नहीं निकलेगा। निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसे ही चेयर माने क्या होता है, कुर्सी। तो किसी भी कंडीशन में कुर्सी शब्द का भी प्रयोग करो तो इसका अर्थ हमेशा क्या निकलता है बाबू, तो कुर्सी ही निकलता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये ऐसे नाउन है, ऐसे वर्ड है कि इनका प्रयोग किसी भी कंडीशन में करेंगे तो हमेशा अपना एक ही अर्थ देंगे, कभी अर्थ इनका बदलता नहीं है। तो यही आपके फिक्स मीनिंग के वर्ड कहलाएंगे। अब दूसरा नाम का होता है फंक्शनल मीनिंग। क्या होता है बाबू, फंक्शनल मीनिंग। ठीक है, तो फंक्शनल मीनिंग वाले वर्ड क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। फंक्शनल मीनिंग क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो फंक्शनल मीनिंग का मतलब क्या होता है जीनन का, ध्यान से समझना। ठीक है, फंक्शनल मीनिंग का क्या मतलब होता है, देखिए। तो फंक्शनल मीनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जिसका स्थिति परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदलता रहे वही आपका फंक्शनल मीनिंग का शब्द कहलाता है। यानी स्थिति बदली तो उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे ध्यान से समझो बाबू, देखो तनी इसको पीछे खिसकाते हैं जीनन का। देखो जैसे मान लो बाबू हमने कहा फंक्शनल मीनिंग। ठीक है, फंक्शनल मीनिंग, ध्यान से समझो, फंक्शनल मीनिंग। ठीक है, तो फंक्शनल मीनिंग के वर्ड क्या कहलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो फंक्शनल मीनिंग का मतलब जैसे समझो कि ऐसा शब्द जिसका स्थिति परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदलता रहे वही आपका फंक्शनल मीनिंग का वर्ड कहलाता है। जिसे ध्यान से समझो है जी, बहुत बड़ा बड़ा करके देख रहा है जी, नहीं समझ में आ रहा का जी, दयानंद समझ में आ रहा है ना, तो समझो। देखो जैसे मान लो लिख दिया हमने फाइन, क्या लिखा बाबू, फाइन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो फाइन शब्द लिख दिया ना बाबू, तो अभी कोई लड़का मान लो कि हमको कॉपी लिख के दिखाया, हमने देखा तो हमने कहा बहुत अच्छा लिखा है, इसको फाइन दे दो। तो फाइन का मतलब वहां क्या होता है, बढ़िया या सुंदर होता है कि नहीं होता है। तो फाइन का एक अर्थ हमारा क्या हो गया बाबू, तो सुंदर हो गया। ठीक, लेकिन अभी कोई लड़का 10 मिनट लेट आया, मैंने कहा कि 5 रुपए फाइन लगा दो, तो वहां फाइन का अर्थ क्या हो गया, जुर्माना। क्या हो गया, जुर्माना। तो कहने का मतलब कि वर्ड तो सेम था लेकिन स्थिति परिस्थिति बदली। तो प्यारे बच्चे अब इस शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया ना। तो अब ये फाइन शब्द तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो फंक्शनल मीनिंग का शब्द कहलाएगा। अब देखो अगला एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हमने कह दिया रोज। क्या कह दिया बाबू, रोज। तो रोज शब्द को फोकस करोगे, इसकी बात करोगे तो रोज माने क्या होता है बाबू, गुलाब। क्या होता है जी, गुलाब। और रोज माने बाबू होता है निकलना। रोज माने क्या होता है, निकलना। यानी निकलना मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, राइज का सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। तो अब देखो, अब रोज माने गुलाब हो गया, रोज माने निकलना भी हो गया। तो अब स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसके दोनों अर्थ यूज किए जाएंगे। अब देखो मान लो बाबू जैसे हो गया डेट। क्या हो गया, डेट। तो डेट याद रहेगा, हम समझ रहे हैं, तुमको डेट याद रहेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो तो देखो बाबू पहला मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, तारीख। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, खजूर। बात को समझिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब ये ऐसे शब्द है बाबू कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार इन शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, बदल रहे हैं। तो अभी आपके फंक्शनल मीनिंग के शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों का किसी भी हालात में इस्तेमाल करेंगे परंतु मीनिंग बदलने वाली नहीं है, तो अभी आपके फिक्स मीनिंग के वर्ड कहलाएंगे। बातचीत समझ में आई, तो इसको कहीं नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि पहली बात की द का अपना कोई शाब्दिक अर्थ तो होता नहीं है, इसका प्रयोग वाक्य में मतलब वाक्य के आशय के अनुसार, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फंक्शनल मीनिंग के रूप में द का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसा कंडीशन बनेगा उस कंडीशन के अनुसार ये अपना अर्थ देने लगता है। ठीक है, तो सपोज दैट कल्पना कर लो कि हमने मान लिया कि बाबू कुछ समय के लिए द का अर्थ हो गया यह और वह। ध्यान से समझिएगा, हमने
माना कि किसी सेंटेंस में द का अर्थ हो गया यह और वह, तो प्यारे बच्चे तुरंत यहाँ पे प्रश्न निकल के आ जाएगा कि दिस माने यह और दैट माने भी वह होता है, तो द और दिस दैट में क्या अंतर है, पहला प्रश्न तुरंत बना देगा। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि हमने मान लिया कि द का अर्थ यह और वह होता है, ठीक है। तो अगला व्यक्ति कहेगा कि सर हे भाई का सुनो, तो तुम ही पूछोगे कि सर दिस माने यह और दैट माने वह होता है, तो द माने भी और दिस दैट माने भी होता है, तो आखिरकार दिस दैट और द में क्या अंतर रहेगा, बात समझ में आ रही है ना। अब दूसरा प्रश्न आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं, चाहे बनाओगे चाहे बनेगा, कि अब मान लीजिए कि जहां द का प्रयोग किया है तो क्या वहां दिस दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं, अथवा क्या जहां पे दिस दैट लगाया है तो वहां पे हम द लगा सकते हैं। तो ये दो प्रश्न उभर कर सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों प्रश्नों का उत्तर समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए जो बाबू ध्यान से समझिएगा, जो बाबू देखो जो दिस ऑब्लिक दैट होता है बाबू, ठीक है, तो दिस और दैट का कमजोर रूप द होता है। क्या होता है बाबू, कमजोर रूप द होता है। दिस और दैट का वीक फॉर्म का मतलब कमजोर रूप, बात को समझिएगा, ठीक है, क्या होता है, द होता है। और द का स्ट्रांग फॉर्म प्यारे बच्चे क्या होता है, तो अब क्या होता है, तो दिस ऑब्लिक दैट होता है, बात को समझिएगा, ठीक ना। यानी बाबू जो द होता है ये एडजेक्टिव दिस ऑब्लिक दैट का क्या होता है, कमजोर रूप होता है, और द का मजबूत रूप क्या होता है, दिस ऑब्लिक दैट होता है, बात को समझिएगा। तो द और दिस दैट में तो ये पहला अंतर हो गया, बात को समझने की कोशिश करिए। बात समझ में आ रहा है बाबू, बोलो, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए बात समझिएगा। अब दूसरा प्रश्न है भाई, देखिए तो समझ गए हैं कि द का बाबू मजबूत रूप दिस ऑब्लिक दैट होता है, दिस ऑब्लिक दैट का कमजोर रूप क्या होता है, द होता है, ठीक है। तो अब ये पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न ही बनता है कि क्या जहां पर दिस दैट लगाया है वहां द लगा सकते हैं, अथवा क्या कहीं पर द लगाया है तो उसकी जगह पर दिस या दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा बाबू, ध्यान से समझिएगा कि द के स्थान पर हम दिस दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले का उत्तर बनेगा कि द के स्थान पर हम दिस दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु अगर कहीं पर दिस दैट का प्रयोग किया है तो उसकी जगह पर द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ध्यान दीजिएगा कि दिस दैट का प्रयोग वहां एडजेक्टिव के रूप में किया होना चाहिए, प्रोनाउन के रूप में नहीं, ठीक है। क्योंकि जो दिस दैट दिस दोज होता है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये आपका प्रोनाउन भी होता है, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहे हैं बाबू कि अगर किसी सेंटेंस में या कहीं पर भी दिस दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया हो, किस रूप में किया हो, एडजेक्टिव के रूप में, तो उस दशा में दिस दैट की जगह पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। और जब दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया होगा तो वहां पर द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये चीज कंफर्म हो ही नहीं पाती है। बात समझ में आ रही है कैसे। अब देखिए कह रहा है कि दिस इज ए गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है, तो यह का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लड़का के लिए। तो प्यारे बच्चे जब ये दिस शब्द का प्रयोग यहाँ बॉय के लिए किया गया है, अब बॉय आपका नाउन है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाए वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ दिस शब्द का प्रयोग, दिस शब्द क्या हो गया आपका, तो प्रोनाउन हो गया। बात को समझिएगा, कवर हो रहा है ना भाई। अब देखिए तो अब यहाँ दिस क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया, लेकिन कह रहा है कि दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है, तो यह का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सॉरी कह रहा है कि दिस बॉय यह लड़का, तो यह शब्द किसके बारे में बता रहा है, हमने पूछा कि दिस बॉय यह लड़का, तो यह शब्द किसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि दिस बॉय यह लड़का, तो यह शब्द किसके बारे में बता रहा है, लड़का के बारे में बता रहा है ना, किसके बारे में बता रहा है, लड़का के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब दिस शब्द है लड़का के बारे में बता रहा है, और लड़का आपका क्या है, नाउन है, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे दिस आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ से हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अब यहाँ दिस का प्रयोग किस रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। और जब दिस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है तब इस जगह पर ध्यान से समझिएगा, हम दिस की जगह पर द का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर यहां दिस का प्रयोग किस रूप में किया है, तो प्रोनाउन के रूप में किया है, और जब प्रोनाउन के रूप में किया है तो ऐसी दशा में दिस की जगह पर द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां मान लीजिए कि द कर देंगे कि द इज ए गुड बॉय, तो अब द का प्रयोग क्या कोई सेंस दे रहा है भाई, इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है बाबू कि देखिए दिस दैट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के रूप में किया रहेगा तब तो वहां द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा तो उस दशा में आप दिस दैट की जगह पर द का प्रयोग नहीं कर सकते। बातचीत समझ में आई। तो इस चीज को याद रखिएगा, और द की जगह पर कभी भी दिस दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे सेंस का पता ही नहीं चल पाता है। बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं।
अच्छा चलो 20 सेकंड। हाँ प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग फॉर्म और वीक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमने कहा जैसे कि यह लड़का, क्या कहा बाबू, यह लड़का, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर लिखना चाहोगे ना बाबू, तो यह लड़का की अंग्रेजी क्या लिख सकते हो, दिस बॉय भी लिख सकते हो, चाहो तो इसकी अंग्रेजी क्या लिख सकते हो, द बॉय भी लिख सकते हो। बात को समझो, ठीक है। लेकिन इसी को इसे कह दे कि यही लड़का, क्या कह दे, यही लड़का, ठीक है। तो अब लड़का के ऊपर यही शब्द क्या करने लगा, दबाव बनाने लगा। तो इस दशा में यही लड़का की अंग्रेजी सिर्फ दिस बॉय का ही प्रयोग करेंगे आप। द बॉय अगर लिखेंगे तो अब इससे क्या हो रहा है बाबू, नाउन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो अब ये गलत हो जाएगा, हाई वाला सिर्फ सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बाबू द का प्रयोग, जो द क्या है, दिस डेट का कमजोर रूप है, और कमजोर रूप का मतलब नाउन के ऊपर दबाव न डालना, और दिस डेट का मतलब होता है नाउन के ऊपर दबाव डालना, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब शेष की चीजों के लिए चलो प्यारे बच्चे नोट करो तो आगे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बाबू अगला नोट है कि यदि किसी वाक्य में दिस ऑब्लिक दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो तो दिस दैट के स्थान पर द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रोनाउन के रूप में होने पर द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रोनाउन के रूप में होने पर यहां देखो बाबू, होने पर ठीक है, द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए, और इस चीज को आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ दिस का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो दिस की जगह पे द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ दिस बॉय कर रहा है तो दिस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसलिए दिस की जगह पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे, ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो मेरे प्यारे दोस्त तो एक लाइक जरूर करना, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और प्यारे बच्चे यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।